Okay, good morning, all of you, and welcome back. As usual, today is the last class. Back to a Friday, so I'm sure. या इसके बाद और कोई क्लास है? इंग्लिश भी है या आज इंग्लिश नहीं है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर, चलो ठीक है। Last but one class, not the last but one class. Som has raised his hands. वैसे सोम इतना हैंड रेज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही पूछ ही लेते हो, तो वैसे ही पूछ लो, ठीक है ना? चलो, एनीवे, गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम ऋषभ, हर्षित, भव्य, श्रेयसी, पार्थ, ध्रुव गुप्ता, गर्व, भव्य, पीई है। अच्छा, तो somebody said computers. अच्छा हाँ, कुछ लोग कंप्यूटर्स होगा, कुछ लोगों का पीई होगा. That's right, that I got it later on. बाद में दिमाग में स्ट्राइक किया. चलो, anyway, we were in the middle of discussing tau is equal to alpha. देखो, अगर इस चैप्टर को मैं डिवाइड करूं तो इस चैप्टर में पांच पार्ट्स होगा, ठीक है? 5 में से हम लोगों ने 2 कर लिया कंप्लीट, तीसरे पे अभी हम लोग हैं. इस चैप्टर को अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करो, रोटेशन वाले चैप्टर को, इन दैट केस पहला तो सेंटर ऑफ मास है, अगला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये अभी ऑनगोइंग है ना? इसके बाद आएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी इन रोटेशन. तो ये चीजें जो है हम लोग इस चैप्टर में करेंगे. तो वी आर ऑलरेडी like we have already covered this, this is ongoing right now, ये अभी चल रहा है. इसके ऊपर हमने कल 1-2 क्वेश्चंस किए थे. आज आई थिंक हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे. इन द मीनवाइल जसराज हैज आस्क्ड की डेट शीट. बेटे डेट शीट तो खैर अभी बना नहीं है, बट एज आई टोल्ड यू, आई थिंक यस्टरडे आई टोल्ड यू, आई थिंक कि जो है 25 के आसपास का वो है डेट है स्टार्टिंग का, और मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन मींस स्कूल आके देना है, अनलेस कि कुछ गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स आ जाए कि यू कैन नॉट डू एंड ऑल दोस थिंग्स. अगर ना हो इन दैट केस ऑफलाइन होगा, मतलब स्कूल में आना. सो दैट इज व्हाट द लेटेस्ट है. बाकी कुछ चेंजेस होंगे तो यू विल बी अपडेटेड. तो अभी डेट शीट बनानी, ठीक है ना? बट एग्जाम विल बी स्टार्टिंग अराउंड 25th. दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड. अब 25th मुझे पता नहीं डेट क्या पता नहीं क्या पड़ेगा, देख लो एक बार, ठीक है? चलो, आई थिंक लेट्स कंटिन्यू विद दिस टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा डिस्कशन. आज मैं क्या करूंगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा के लिए 2 इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे. एक तो जस्ट टू गेट एक्वेंटेड विद टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. थोड़ा बहुत एक्वेंटेड हम लोग कल हुए थे, कुछ हमने सिचुएशंस किए थे. आज थोड़ा सा और, ठीक है ना, उसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ओम पाटिल जस्ट इन्फॉर्म्ड अस कि डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद में ऑफलाइन हो रहे हैं. ओके, तो अगर एक जगह होगा तो आई थिंक और भी जगह होंगे. लाइक आई डोंट थिंक इट विल बी स्टॉप, ठीक है? अगर वहां हुआ है तो आई एम श्योर फिर माय गेस इज कि यहाँ पे भी होना चाहिए. ठीक है ना? चलो लेट्स स्टार्ट. एक क्वेरी आया था व्हाट्सएप में, एंड दैट इज, लेकिन आज उस क्वेरी पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहूंगा. वो मैं सोच रहा हूँ कि मंडे डिस्कस करेंगे. और वो ये है कि क्लास 10th में हम लोगों के साइंस के साथ, या कह लो स्पेसिफिकली फिजिक्स के साथ, एक डिग्री ऑफ कंफर्ट था. और यू नो कुछ इस रेंज में मार्क्स आ जाते थे या परफॉर्मेंस आ जाते थे. 11th में आके एकदम से थोड़ा टफ भी लग रहा है. और यू नो आई मीन नॉट नेसेसरली फिजिक्स, आई मीन ओवरऑल आई मीन टफ भी लग रहा है. एंड दो आई एम वर्किंग अ लॉट, बट स्टिल कहीं ना कहीं आई एम लिटिल स्ट्रगलिंग टू बी फाइंडिंग अमॉन्ग्स्ट यू नो गुड मार्क्स या रैंक या जो भी पैरामीटर यूज कर रहा है. So it's a common problem. Don't worry, it's a common problem. Right from 10th to 11th, there's a huge jump. It's a common problem. The issue is not about the problem itself. Issue is about the solution. है ना? So again, I will say the same thing. There's no magic wand, or there's no magic band, or there's no magic chhadi hota hai na, stick. But yes, we can work on certain few steps to ensure that the jump is cushioned as much as possible. That's what I can say. ठीक है? चलो, anyway, we will discuss that later on. अभी तो स्टार्ट करें. मैं आज एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दूंगा. सारे क्वेश्चंस एक ही है, मतलब एक जैसे ही है.
क्या है, हर क्वेश्चन में एक डिस्क है जिसका मास m है और एक पॉइंट मास है और उसका भी मास m। पॉइंट मास क्या है, एक मास है जिसको कि एक नीडल से या कोई नेल से या कील से या कुछ फेविक्विक से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अटैच कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो समथिंग लाइक दिस, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। One is like this is the disc, this is where it is pinned, okay, and there is a point mass also out here, ठीक है। तो ये है, डिस्क का भी मास m है, रेडियस r है और पॉइंट मास का भी मास m है, यानी टोटल 2m मास है। क्वेश्चन इज, सारे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज फाइंड initial alpha. So the question is find the initial alpha, ठीक है। चल, तो यहां पे पिन किया गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। मैं एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन दूंगा, इसको सॉल्व कर, और नीचे थोड़ा सा जगह रख देता हूं सो दैट देयर इज स्पेस टू सॉल्व आल्सो। एक एक केस में हम टाउ और आई निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो टाउ आई एंड देयरफॉर अल्फा, ये होगा सॉल्यूशन करने का मेथोडोलॉजी, ठीक है ना। तो ये हो गया डिस्क। ये अगले क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन में सिक्स्थ में सेवेंथ में एट्थ में और नाइन्थ में ये सारे जो गोल्ड डॉट्स है ना, ये सारे पिन है। तो दीज आर दी पिन्स। पिन मतलब जिसको मैंने एक्सिस बनाया, जिसके अबाउट ये घूम सकता है, ठीक है, और मास कहीं ना कहीं चिपका रखा है। हर एक क्वेश्चन में सेम मास है, सेम डिस्क है, सेम रेडियस है, सब कुछ सेम है, बस पिन अलग अलग जगह लगाया है और वो जो पार्टिकल है पॉइंट मास वो भी अलग अलग जगह पे लगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, एंड सो ऑन। एक एक केस में तुमको फाइंड आउट करना है टॉर्क क्या आएगा सिस्टम पे, मोमेंटम इनर्शिया क्या आएगा, और फाइनली एंगुलर एक्सेलरेशन इनिशियल क्या होगा। अभी क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं है, टफ नहीं है, इसलिए काम पर फटाफट सॉल्व करो इसको। हम से कि वो सर्कुलर मोशन का असाइनमेंट डिस्कस करोगे, नॉट टुडे, नॉट टुडे, अभी थोड़ा सा और आने दो। अभी तो आई थिंक आज का रात का तो शायद डेडलाइन है ना, तो ट्राई टू फिनिश इट अप बाय टुमारो, टुडे नाइट, है ना, एंड देन विल डिस्कस। चलो, मैं पहला क्वेश्चन मैं खुद कर रहा हूँ, उसको एक बार देखो। क्योंकि अगर याद होगा मैंने बताया था कि टाउ इज आई अल्फा इक्वेशन हम सेंटर मास के अबाउट लिख सकते हैं, और अगर कोई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है आई ए ओ आर, यानी जैसे पिन हो गया, हिंज हो गया, ये कुछ ऐसे टाइप का केस होता है,
तो इस केस इन दैट केस वी कैन यूज दैट आल्सो एज द एक्सिस, हमने पढ़ा ये। तो उसको ध्यान में रखते हुए टॉर्क निकालो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। पहले वाले में टॉर्क क्या है? पहले वाले में देखो डिस्क की वजह से कोई टॉर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि जो सेंटर मैंने रखा है एक्सिस वो डिस्क के सेंटर पे, तो नो टॉर्क। लेकिन इस mg की वजह से तो टॉर्क आएगा, इस mg की वजह से। तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, यानी टाउ हो गया mg इंटू आर। ठीक है, अब आ जाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा? एक तो डिस्क का होता है क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए क्या होता है, m²/2, दैट इज इक्वल टू m r²/2 प्लस पॉइंट मास का क्या हो गया, m r², यानी हो गया इक्वल टू 3/2। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर, ठीक है। 3/2 m r², तो अल्फा क्या हो गया, टाउ बाय आई, सिंपल, यानी mgr बाय 3/2 m r²। तो इसमें क्या हो गया, mm कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो गया, g बाय r और 2, तो यानी 2g/3r। देखो हर क्वेश्चन में g बाय r आने वाला है, हर क्वेश्चन में देखना g बाय r आएगा, वो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो यानी इस केस में क्या फैक्टर आ गया, 2/3। ऐसे हर क्वेश्चन में देखना कुछ ना कुछ फैक्टर आएगा। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला जो फैक्टर आएगा ना, कहीं 2/3, कहीं 4/5, कहीं कुछ, कहीं कुछ, है ना, व्हाटएवर, कहीं 6/7, तो कहीं 7/5, कुछ कुछ आएगा, हर एक में अलग अलग आएगा, एक आध दो में सेम भी आ सकता है, डिपेंड्स हमें। तो देयरफॉर व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज दिस फैक्टर, क्योंकि g बाय r तो हर एक में आने वाला है। ठीक है, चलो गो अहेड। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड क्वेश्चन में ये फैक्टर क्या होगा? एक आंसर आ चुका है, बट सिर्फ एक आंसर आ चुका है, आई कैन इंटरप्रेट इट फ्रॉम एनी साइड। ओके, ठीक है, दूसरा तीसरा आंसर भी आ गया। ठीक है, I think it's a too easy a question to miss out, and that's why Aryant, Deham, Yashu, Bhavya, Sania, everybody is given the right answer, and that is 0. क्यों? टॉर्क तो बनेगा ही नहीं। एक टॉर्क इसका है जिसका वैल्यू 0 है, क्यों? पासिंग थ्रू सेंटर। दूसरा इसका mg होगा, ये भी तो पासिंग थ्रू सेंटर होगा, तो यानी क्या होगा इस केस में, नो टॉर्क, एंड देयरफॉर नो एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई टॉर्क नहीं, इसलिए कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा। अच्छा, इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा या अलग होगा? इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा या अलग होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, लेकिन टॉर्क ही नहीं है, तो क्या करें? तो देयरफॉर देयर इज नो, सो क्वेश्चन नंबर 2, टॉर्क इज 0, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सेम, एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ना, 0। ये फैक्टर क्या हो गया फिर, 0 आ गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डन। फटाफट करो इसको, एक पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फैक्टर क्या आएगा बताओ, जो कि सेकंड क्वेश्चन में 0 आया था। अब ये फैक्टर क्या आएगा देखो जरा। ठीक है, ये जो सेम वाला आंसर ये तो सब लोगों ने दे दिया, सोम, ध्रुव, देहम, जसराज, अरियंत, यशु। ठीक है, जसराज has given a quick answer, that is the factor is 2/5। तो जसराज के हिसाब से थर्ड क्वेश्चन के लिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इट सीम्स द फैक्टर इज, ओह ये तो अलग अलग आ रहा है। जसराज के 2/5, श्रेयसी के 4/5, आदित्य माथुर 2/5, मनसा 2/5, भव्य 2/3। ओके, सबके अलग अलग आ रहा है।
बट मोस्टली सबके 2/5 ही आ रहा है। यशु ने भी 2/5 दिया, आर्यन 4/5, 2/5, ऋषभ 2/5, सोम 2/5। चलो क्विकली सॉल्व इट। पहली बात तो इस बार टॉर्क क्या होगा ना, इस बार टॉर्क mg का भी होगा जो पार्टिकल है, और डिस्क का भी होगा, यानी इस बार टॉर्क हो गया 2mgr, मतलब mgr प्लस mgr, क्योंकि इस बार एक्सिस ये है तो दोनों ही वेट इधर ही एक्ट कर रहा था, mg और mg दोनों इधर ही एक्ट कर रहा था, इसलिए 2mgr। आई क्या होगा ना, mr²/2 डिस्क का प्लस mr², ये तो शिफ्ट हो गया है ना, लेकिन ये पार्टिकल का भी तो आएगा ना, तो ये जो आया है ये तो रहेगा ही, प्लस एक और mr² भी आएगा, यानी ये हो जाएगा 5/2 mr²। क्यों? क्योंकि डिस्क का mr²/2 प्लस शिफ्टिंग का mr², तो यानी 3/2 तो डिस्क के अकेला हो रहा है, प्लस इस पार्टिकल का भी mr² है, यानी टोटल 5/2। so therefore थर्ड में एक्सिस के लिए, हाँ बेटे थर्ड के लिए एक्सिस क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखो, समझ गया। देखो एक्सिस इन सारे क्वेश्चंस में पिन या हिंज ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और से क्यों, अगर मैं पिन या हिंज नहीं लेना चाहता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। याद है ना, कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था बिना पिन और हिंज लेके, उसमें देखा होगा कि कई सारे इक्वेशन लिखना पड़ा था, 2 या 3 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे तब जाके अल्फा आएगा। और अगर पिन और हिंज लेते हो तो मैंने बोला था ना कि IAOR अगर किसी क्वेश्चन में नजर आ रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में IAOR नजर आ रहा है, इन दैट केस उसी को लेके करो, क्योंकि उसी से जल्दी होगा। ऐसे नहीं कि सेंटर मास से सॉल्व नहीं होगा, पर उसमें पता है दिक्कत क्या आता है कि जो पिन या हिंज का फोर्स है वो भी एक्सप्रेशन में इंक्लूड हो जाता है। अब वो कहां से लाओगे, तो उसके लिए एडिशनल इक्वेशन लिखने पड़ते हैं। जबकि अगर तुम पिन या हिंज लेते हो, इन दैट केस सीधे टाउ बाय आई करो, सीधे एक लाइन में आंसर। ये तो मैं थोड़ा सा स्प्रेड आउट करके लिख रहा हूँ, अलग बात है, पर इसका इतना क्या लिखने की जरूरत है। तुम सीधे अल्फा के जगह 2mgr अपॉन डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख सकते, है या नहीं, तो इसलिए वो जल्दी आंसर देगा। इसलिए ये 9 के 9 क्वेश्चंस में, हाँ 9 के 9 क्वेश्चंस में पिन या हिंज को ही एक्सिस लेंगे। सेंटर ऑफ मास लेने से क्या एक्सपीरियंस होता है वो में भी एक आध कोई क्वेश्चन कर ले, एक आध, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें प्रोसेस लंबा होता है, उसमें ज्यादा इक्वेशन लिखने पड़ते, तो विल अवॉइड, ठीक है। आर्यन से क्यों, अगर मैं कोई डिफरेंट एक्सिस लेता हूं तो देखो, याद करके देखो, लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर वंस फॉर ऑल, एंड दैट इज, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, देन यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस। चलो मैं लिख देता हूं, चॉइस ऑफ एक्सिस ए, इक्विलिब्रियम अगर है देन इट इज एनी एक्सिस, जो मर्जी एक्सिस ले लो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम अगर है। पर इसमें से देखो हर जगह इक्विलिब्रियम नहीं है, हर जगह इक्विलिब्रियम नहीं है, इसलिए अगर नॉन इक्विलिब्रियम है, इन दैट केस ओनली 2 चॉइसेस आर देयर। एक होता है सेंटर ऑफ मास जो कि यूनिवर्सल है, ये हर क्वेश्चन में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बी, इफ IAOR is there, in that case क्या होगा, use this preferably। center of mass as a choice of axis is universal, ध्यान रखना, ठीक है ना। नाउ सोम हैज आस्क्ड कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम है या नहीं, मैं खुद बताओ। अगर मैं इस सिस्टम को ऐसे छोड़ दूंगा, इनिशियली रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर इनिशियली कुछ मोशन है तो मोशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस सिस्टम को रेस्ट पे रख के, पकड़ के रेस्ट पे रख के छोड़ देता हूँ, तो क्या ये रेस्ट पे रहेगा, नहीं रहेगा ना, ये गिरेगा ना नीचे, यानी इक्विलिब्रियम केस नहीं है, तो देख के पता चल रहा है। सो देयरफॉर तुम जो मर्जी एक्सिस नहीं ले सकते हो, एनी एक्सिस नहीं ले सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं है। अब हमारे पास 2 चॉइस रह गया, एक सेंटर मास है, तो या तो आप सेंटर मास निकालो इन दोनों का, चलो इसका तो खैर यही पे हो गया सेंटर मास, और फिर इक्वेशन लिखो। बट उसमें दिक्कत क्या है कि पिन या हिंज जो है उस पे फोर्स लग रहा है, या तो उसको भी एक अननोन मान के फिर लंबे लंबे इक्वेशन, लंबे लंबे तो नहीं रहा, बट 2-3 इक्वेशन बना के सॉल्व करो। दूसरा अल्टरनेटिव है, उसी को एक्सिस मान लो, पिन या हिंज यानी वही IAOR है, तो उसी को एक्सिस मान लो। हमेशा याद रखना, अगर IAOR एग्जिस्ट करता है क्वेश्चन में, इन दैट केस वही बेनिफिशियल रहेगा, देख भी रहे। तो एनीवे फाइनली अल्फा कितना आ गया, टाउ बाई आई,
यानी 2 mgr by 5 by 2 mr square यानी इक्वल टू 4 by 5 g by r। ठीक है, मैं देखता हूं जरा आंसर्स क्या क्या है। डिस्क का टाउ, हाँ डिस्क का लिया बेटे, ये 2 mgr नहीं है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये 2 mgr नहीं है, ये mgr प्लस mgr, तब जाके 2 mgr। अब मैंने इकट्ठे 2 mgr लिख दिया, इसका मतलब ये मत समझो कि मैंने एक का लिया और दूसरा छोड़ दिया, दोनों का ही लिया तभी तो है। So let me check what has been the dominant answer. Oh, dominant answer interesting was 2 by 5। चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया ना 4 by 5 कैसे आया। यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया 4/5 GR, यानी इस बार का जो फैक्टर है वो है 4/5। चलो तो थर्ड क्वेश्चन ओवर हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पे, जल्दी करो। फोर्थ वाले पे आदित्य माथुर has almost given an instant reply 4/7, आर्यन जैन 4/7, सानिया राउत 4/7, श्रेयसी, पार्थ, जसराज, अब तो सिर्फ 4/7 आया बस। थिंग्स आर गेटिंग बेटर, मोर पॉलिश्ड। चलो पिछले बार तो आई थिंक 3 या 4 आंसर्स आए थे, अब सबका एक आंसर है। स्नेहा अग्रवाल हैज आल्सो नाउ गिवन द आंसर, जसराज, पार्थ सबने एक ही आंसर दिया 4/7। चलो देखता हूं, पहली बात तो टाउ, टाउ क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन 4, टाउ क्या होगा ना, ये इसमें भी mgr ही आएगा, इसका भी mgr, इसका भी mgr, यानी बेसिकली क्या होगा, मैंने बेकार मिटाया, मिटाना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, 2 mgr। डिस्क का mr²/2 यहाँ पे है, तो mr²/2 प्लस mr², ये तो डिस्क का हो गया। और इस बार जो शिफ्ट है ये देखो, ये है यानी m इंटू √2r का होल स्क्वायर, तो देयरफॉर ये इस बार हो जाएगा प्लस m इंटू √2r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी जो बनेगा फाइनली इक्वल टू, तो ये तो 2mr², 3 प्लस हाफ तो 3.5 यानी 7/2 mr², तो बस 2 का रह गया, बस 7 हो गया, ठीक है, यानी 4/7। बिल्कुल सही आंसर है 4/7, एकदम सही है। बाद में स्नेह ने और हर्षित लोहानी ने भी करेक्ट आंसर दिए हैं। चलो ठीक है, फोर्थ ओवर, फिफ्थ आंसर आ चुका है। बिफोर आई कुड से एनीथिंग, जसराज, आदित्य माथुर, पार्थ बंसल, यशो, मनशा, एक आंसर अलग आया हुआ है। एमआर को क्यों ऐड किया आपने, सो में एमआर को क्यों ऐड किया, ये वाला, वो तो इसलिए क्योंकि देखो डिस्क का mr²/2 प्लस mr², और इसका तो m इंटू √2r का होल स्क्वायर, ये डिस्क का, चलो एक काम करो, ये डिस्क का है, और लास्ट में पार्टिकल का तो एक ही आता है, उसमें तो शिफ्टिंग नहीं होता है, तो ये पार्टिकल का, आई थिंक दैट्स अ गुड वे ऑफ राइटिंग। और टॉर्क हो गया डिस्क का और पार्टिकल, ठीक है। चलो अब हम कौन सा कर रहे थे, फिफ्थ, तो लाइक दिस इज फिफ्थ नाउ। फिफ्थ में क्या होगा, देखो ये एक्सेस है, तो mgr का कोई टॉर्क नहीं होगा इस बार, तो इस बार इसका टॉर्क गायब हो गया, ठीक है, यानी टॉर्क हो गया mgr। मोमेंटम इनर्शिया mr²/2 प्लस mr², तो यही आएगा, और m इंटू √2r, तो यानी यही आ रहा है, इस बार कोई फर्क नहीं है, यानी अब 7/2 और ये 1 है, ठीक है ना, तो 0 प्लस mgr इज इक्वल टू, ये mgr हो गया, ये हो गया, तो यानी केवल 2/7, ठीक है, ये हो गया 2/7। इस बार ध्यान से देखो, ये जो डिस्क का टॉर्क है ना वो है नहीं, क्यों, क्योंकि डिस्क का फोर्स यहाँ पे है, इसका टॉर्क 0 है, सिर्फ इसी का टॉर्क आया है, एंड दैट इज mg इंटू r, ठीक है। आई होप दैट्स ओके। ओम पाठक, देहम, अरियंत, सानिया, सोम, अब सब लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया, तो लाइक दैट्स ऑल। सिक्स्थ क्वेश्चन, टाउ निकालो, आई निकालो, वो है, तो सिक्स क्वेश्चन का टाउ कितना होगा, या टाउ छोड़ो, इसका आंसर आ चुका है, सबका आंसर सही आ रहा है, सही तो नहीं पता बट आ रहा है, एंड दैट इज जसराज से 3/11, थोड़ा अलग आंसर आ रहा है, जसराज 3/11, आदित्य, देहम, यशु, श्रेयसी, सानिया, आर्यन, इस बार अलग अलग आ रहा है, 6/11 भी आया, 4/11 भी आया, 3/11 भी आया, और 4/11 फिर से आ गया, भव्य, ओम, आर्यन, सानिया, श्रेयसी, चलो ठीक है, मल्टीपल आंसर्स आए, इस बार देखते हैं कौन सा करो, 6। तो 6 क्वेश्चन में टॉर्क कितना हो गया, देखो ये mgr और ये mg इंटू 2r, तो यानी mgr प्लस 2 mgr यानी 3 mgr, पहली बात तो टॉर्क 3 mgr। मोमेंटम इनर्शिया mr²/2 प्लस mr², ये तो डिस्क का हो गया, और ये हो गया m इंटू
2r का होल स्क्वायर। क्यों? ये देखो एक्सिस से 2r डिस्टेंस दूर है। इस बार क्या होगा? 4 + 1 5.5 यानी 11/2। सो दिस बिकम्स 11/2 और ये 3 है, यानी क्या होगा? 3 11 6/11। तो 6/11 ही वैसे डोमिनेंट आंसर आया, बट कईयों का आंसर 4/11 भी आया। जैसा अभी मैं देख रहा हूँ, अंश, सैयद, तहार रिजवी, कृष्ण नागर, भव्य आर्या, चलो कोई बात नहीं। ओम पाठक, सानिया, सबके 4/11। चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना। अंश तुम भी देख लो बेटे। ध्रुव गुप्ता इज आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर, दैट इज 6/11। श्रेयस इज 2/5। मुझे लगता है अगले का आंसर दे रहे। चलो गुड, तो यानी 6 भी हो गया। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं 7। इस बार थोड़ा ध्यान रखना, 53 डिग्री है तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार अगर उसका देखोगे, इसका तो टॉर्क 0 आएगा डिस्क का, लेकिन इसका आएगा क्या ना? cos 53, दैट इज 3/5, यानी mg इंटू cos 53 मतलब हो गया 3/5, यानी 3/5 mgr। इस बार थोड़ा सा अलग हो गया। और अब हम देखते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? mr² / 2 + mr², और यहां से r डिस्टेंस दूर, तो ये हो गया m × r²। तो फिर से वो 2.5 यानी 5/2, ये हो गया 5/2। ठीक है, यानी 3/5 अपॉन 5/2, यानी हो जाएगा 6/25। सर सर ने +mr² क्यों करा? वो तो पहले से ही सेंटर पे है इस बार तो, इस केस में कौन सेंटर पे है? 7th क्वेश्चन में। अच्छा हाँ ठीक है, इस बार नहीं होगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी क्या होगा? mr²/2 प्लस सिर्फ इसका ही होगा, यानी mr²। ठीक है, तो यानी 1.5 हो गया, तो ये गलत होगा, तो 3/2। ठीक है, 3/2 और 3/5 और 3/, ठीक है, करेक्शन है, तो यानी 2/5 हो गया। 2/5 इस बार फैक्टर हो गया 2/5। ठीक है, तो आई थिंक मोस्टली 2/5 आया है। cos 53 क्यों आया इज व्हाट इज सोम्स क्वेश्चन। मुझे लगता है 4/7 अगले का होगा, क्योंकि कई कई लोग अब अगले के आंसर दे रहे हैं। पर थोड़ा रुको, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, कौन क्या दे रहे हैं। थोड़ा रुक के दो। सोम देखो, cos 53 इसलिए हुआ क्योंकि देखो mg यहाँ पे ऐड कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते क्या? ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच इज व्हाट? r cos 53, यानी 3/5 r। इस बार जो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है वो 3r/5 है, इसलिए देखो 3r/5 लिखा, इसलिए टॉर्क में भी 3mgr/5 है। आई होप यू गॉट इट नाउ। चलो, तो यानी 7th भी हो गया। अब हम देखते हैं 8। 7th हो गया, 8th हो गया। अच्छा नहीं, 8 तो स्टार्ट किया। अब 8th का आंसर आप बताओ। 8th का आंसर अब आ रहा है श्रेयसी बैसाख 4/7, जसराज 2/7, आदित्य माथुर 4/7, ओके, सोम 4/7, यशु, पार्थ सब 4/7 आ रहा है, यानी एक आध 2/7 आए, सब 4/7। जसराज, अच्छा जसराज आल्सो चेंज आंसर नाउ। जसराज 4/7, अरियन, देहम, पार्थ, बंसल, एवरीबॉडी 4/7। चलो ठीक है, इट सीम्स टू बी करेक्ट इन दैट केस। तो 8th में क्या होगा ना? अगर इसको देखते हो तो mgr का टॉर्क आएगा, इसका भी mgr का टॉर्क आएगा, यानी इस बार 2mgr होता है, यानी mgr प्लस mgr यानी 2mgr। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या हो रहा है ना? mr²/2 प्लस mr², इस बार तो mr² आएगा, और ये √2r वाला है ना, यानी m इंटू √2r का होल स्क्वायर, यानी 2 + 1 3, 3/2 यानी 7/2। ठीक है, आई थिंक इट्स ओके। ये हो गया 2, ये 7/2, ये हो जाएगा 4/7, सो दिस बिकम्स 4/7। तो 8 का भी करेक्ट है, और 4/7 जो आंसर आया हुआ है बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, स्नेहा ने भी दे दिया, देहम ने भी दे दिया, 4/7 है सबका। चलो गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, गो अहेड।
नाइन्थ में थोड़ा टाइम लग रहा है, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है. ओके, नो प्रॉब्लम. Yashu has given the first answer, and that is 26 upon 47. Okay, 26 upon 47. Okay, let's look at others also. So एक ही आया है, तो फास्टेस्ट फिंगर में यशु है, बाकी अभी आई एम श्योर प्रोसेस ऑन होगा. देहम has given answer 16 by 25. चलो ठीक है, मैं भी अब स्टार्ट करता हूँ. पहली बात तो एक तो हो गया mgr, ठीक है, और जैसे 53 डिग्री था तो ये 3r/5, तो r plus 3r/5 ये वाला डिस्टेंस, तो r plus 3r/5 यानी 8r/5, ये हो गया 8r/5. तो therefore जो टॉर्क बनेगा वो बनेगा mgr plus 8/5 mgr, यानी 13/5 mgr. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो mgr वाला हो गया इसका, और इसका 3r/5 प्लस r, तो 8r/5, तो mg इंटू, तो लाइक कैलकुलेशन करके 13/5 mgr. ठीक है, तो 16. एक और आंसर आ गया. दिस इज आल्सो 26/47 बाय सानिया. देहम सेज कि मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, यू कैन वर्क इट आउट अगेन, नो इश्यूज एट ऑल. चलो अब हम देखते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एक तो हो गया, ये वाला तो सेम ही रहेगा. अब इसमें थोड़ा सा मेहनत है. मेहनत क्या है ना, ये 8r/5 हुआ और ये हो जाएगा 4r/5. ठीक है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो लास्ट का टर्म होगा वो होगा m इंटू, है ना, 8r/5 होल स्क्वायर प्लस 4r/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए. ये हो जाएगा 8r/5 होल स्क्वायर प्लस 4r/5 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 64. ठीक है ना, 80/25. 80/25 मतलब हो गया 16/5, और ये 3/2 यानी mr स्क्वायर इंटू 3/2 प्लस 16/5, तो 10 आ गया, और 2 से 5 15 और 32, तो 45/10 ऐसे कुछ आ रहा है ना. ये हो जाएगा 15/10 और ये हो जाएगा 32, नहीं 47 आ रहा. हाँ ठीक है, तो यानी 47/10 mr स्क्वायर. then इस बार हो गया 13/5 अपॉन 47/10, तो 13/5 47/10. So I think ठीक है, 26/47 is exactly the correct answer. 26/47, that's the right answer. बाद में सोम, जसराज, आदित्य सबने जो है, सानिया सबने जो है 26/47 ही दिए. I hope by now you more or less have a concrete idea of the usability and the use of tau is equal to I alpha, at least for this kind of context. ठीक है, चलो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं इसका स्कोप. यहाँ पे क्या है कि सिर्फ इनिशियल पूछा है, तो ऑब्वियसली फिर बाद में तो चेंज होगा, है ना, बाद में जो है चेंज होगा. तो मेरा एक सवाल है, एंड दैट इज, सपोज मैंने क्या किया, एक रॉड लिया, which is of mass m as usual, length l. Question is, if I leave it and just leave it, it will come on its own. And question is, find out the angular velocity. Find out the omega here. So I have left the rod like this. If I leave it, it will fall on its own. You have to find out the angular velocity when it is vertically down. Of course, it will again climb up and go horizontal on the other side. Ideal case की बात करो, no air resistance, no friction. तो other side में भी ऐसे होगा, फिर दोबारा ऐसे, तो it will lead to oscillations. My only question is, or my only concern is, or my only curiosity is to know the omega when this is vertical. That is omega when it is at its lowest orientation. ठीक है, go ahead.
वो अलग बात है कि ये जो क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये वाला, इसको हम लोग इससे इजियर मेथड से भी करेंगे, बट अभी मेरे पास लिमिटेड नॉलेज। राइट नाउ आई ओनली नो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो मैं उसको यूज करके सॉल्व करूंगा। बट जैसे हम लोग रोटेशन में भी एनर्जी एंड ऑल दोस थिंग्स सीख लेंगे, एंड मे बी सम ऑफ यू ऑलरेडी लर्नड, आई मीन, तो देखना इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अलग अप्रोच से करेंगे, एंड दैट इज बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। ये भी एक बात है। यू टू फाइंड आउट द ओमेगा एट द लोएस्ट पॉइंट, तो फाइंड ओमेगा when rod इनिशियली हॉरिजॉन्टल है। इनिशियली मैं कुछ एंगल भी दे सकता था, तो चलो कोई नहीं, हॉरिजॉन्टल से करो, इट बिकम इजियर कैलकुलेशन। Okay, already some answers have started coming up, and that is Garv has given root under 2g by L, Yashu has given root under 6g by L. So two different answers have come up. ठीक है, Aditya Mathur has given root under 3g by L. So like three different answers from three different people till now. बाकी मैं देखता हूँ. Should I wait for one more answer maybe? At least कोई तो repeat हो. एक और आंसर तो आ गया, लेकिन रिपीट नहीं हुआ। अभी तक आंसर जो आया है वो है गर्व रूट अंडर 2g by L, यशु रूट अंडर 6g by L, आदित्य रूट अंडर 3g by L एंड अंश अग्रवाल रूट अंडर g by L। आई वाज थिंकिंग कि उतना वेट कर लो कि जस्ट एक रिपीट हो जाए बस। चलो, सोम हैज नाउ रिपीटेड द आंसर ऑफ अंश अग्रवाल एंड दैट इज सोम्स आंसर इज रूट अंडर g by L। चलो एटलीस्ट कुछ तो रिपीट हुआ, तो मे बी लेट मी स्टार्ट। एक काम करता हूं, एक बीच का ओरिएंटेशन लेते हैं। जब ये थीटा एंगल सपोज कवर कर चुका तो इसका टॉर्क क्या होगा ना। इस बार देखो, एज आई सेड, सेंटर मास का अबाउट कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट वो पिन और हिंज है ना, बस यानी समझ लो कि पिन और हिंज ही लेना है हमें एक्सेस। सेंटर मास का अबाउट करोगे तो पिन का और हिंज का जो फोर्स है यानी उसका टॉर्क भी वो एक एक्सटर्नल यानी यू नो अननोन क्वांटिटी क्रिएट करेंगे, तो यानी एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए। जबकि अगर पिन और हिंज को एक्सेस लेते हो इन दैट केस एक ही इक्वेशन से तुरंत मोशन का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो लाइक ये हो गया ओमेगा, सॉरी mg, और ये L/2 और ये हो गया L/2 cos थीटा। दिस इज L/2 cos थीटा। सो द टॉर्क एट एनी पॉइंट tau theta is equal to mg L/2 cos theta, and therefore alpha theta means the angular acceleration at an angle theta, means after it has come down by an angle theta। ये होगा, तो वो क्या होगा, tau theta by I। चलो I तो फिक्स है, वो हो गया mgl by 2 into, ध्यान से देखो, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रॉड के सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, लेकिन रॉड के कॉर्नर के अबाउट है, तो देयरफॉर उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेंगे वो है ml²/3, यानी 3/2। m तो कैंसिल हो जाएगा, एक l भी कैंसिल होगा, यानी अल्फा बिकम्स इक्वल टू 3g cos theta by 12। दैट इज द अल्फा। रिमेंबर, ए के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखा था, स्पेशलाइज्ड इक्वेशन, एंड दैट इज v dt ds। सिमिलरली अल्फा के लिए भी होता है क्या, ओमेगा इनटू डी ओमेगा डी थीटा। क्यों, क्योंकि अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा डी टी। अब उसको डी थीटा बाय डी थीटा से मल्टीप्लाई करो तो एक डी थीटा बाय डी टी ओमेगा हो गया और दूसरा डी ओमेगा बाय डी थीटा। खुद ही कर लो, एक बार देख लो क्या। चलो जब इतना किया तो कर ही देता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी is equal to d omega by d theta into d theta by dt। तो d theta by dt क्या होता है, ओमेगा, और d omega by d theta ये देखो आगे। यानी अब मैं लिखता हूं इसको ओमेगा d omega by d theta is equal to 3g cos theta by 2l। तो यानी अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ओमेगा d ओमेगा 0 to ओमेगा,
इज इक्वल टू 3g cos थीटा, ठीक है, 3g cos थीटा d थीटा बाय 2l, और ये हो जाएगा 0 to पाई बाय 2। क्यों? थीटा 0 से स्टार्ट हुआ और देखो पाई बाय 2 तक गया नीचे तक। तो देयरफॉर अब मैं लिख सकता हूं ओमेगा डी ओमेगा का क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 3g बाय 2l cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 to l, सॉरी 0 to पाई बाय 2, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन चेक करता रहा ना, ये पाई बाय 2 0 पुट कर दो, साइन पाई बाय 2 1 और 0 पुट कर दो 0, तो 1 आ गया, तो 3g बाय 2l यानी 3g बाय 2l, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये 2 2 कैंसिल होगा, यानी ओमेगा आ गया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3g बाय l। ठीक है, so this will be the omega and that is equal to 3g upon l, ठीक है। Let me see who was the first one to give the correct answer. 3g by l, चलो ठीक है। आदित्य मथुर was the first to give the correct answer, but उसके बाद और भी correct answers आए हैं थोड़े से डिले के बाद, and that is सानिया रावत के भी करेक्ट हुआ है, गर्व के भी बाद में एक 3 का गड़बड़ है, मंशा has also given the right answer है ना later on, and that is 3g by l का अंडर रूट 3 हो गया ओमेगा after it has come down and it is in its vertical orientation। तो उस समय मैं थीटा के जगह पाई बाय 2 डेफिनेटली यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। सो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू फाइंड आउट ओमेगा व्हेन इट इज वर्टिकल। वैसे इससे एक चीज और क्लियर हो गया, सपोज मैं पूछता हूं नहीं मुझे ना ओमेगा 60 डिग्री की बात चाहिए, तो सेम क्वेश्चन, सिर्फ लिमिट्स अलग, ये तो 0 से ओमेगा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 से क्या होगा 60 डिग्री मींस व्हाट पाई बाय 3, तो जस्ट चेंज द लिमिट्स, क्या मैं इसको पाई बाय 3 कर लूं, ये साइन पाई बाय 3 हो जाएगा, तो आंसर्स थोड़े बदल जाएंगे, मतलब रूट 2 वगैरह रूट 3 वगैरह वो सब तो रूट 3 बाय 2 पुट करके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, ठीक है ना। नाउ सोम हैज आस्क्ड, हर्षित सेज कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन, मैं भी जस्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। आदित्य माथुर सेज कि आई यूज्ड एनर्जी कंजर्वेशन, वो तो मैं पहले ही कह रहा था इज दैट इस क्वेश्चन को हम इससे इजियर मेथड से करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेथड अभी हम लोगों ने सीखा नहीं है ना ऑफिशियली, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं। वैसे अगर याद होगा हमने इस टाइप के क्वेश्चन इवन लीनियर मोशन में भी किया, एक थ्रेड को ऐसे छोड़ दो तो नीचे क्या वेलोसिटी होगा एंड ऑल, वी हैव डन बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम इंटीग्रेशन, लेकिन फिर बाद में उसी क्वेश्चन को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी डिड बाय एनर्जी कंजर्वेशन इन वन लाइन, ये हमने पहले भी एक्सपीरियंस किया, तो वो चीज यहाँ पे भी होगा। अभी हम लोग इसको डायनामिक मेथड से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी एक ही हथियार है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, हमारे पास बस एक यही हथियार है। बट जैसे एनर्जी कंजर्वेशन और वो सब चीजें इस कंटेक्स्ट में रोटेशन के कंटेक्स्ट में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो देखना ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 या 2 लाइन में सॉल्व होगा और कोई इंटीग्रेशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी विल डिस्कवर लेटर ऑन, ठीक है। सो मैं आस्क्ड इज देयर एनी अदर मेथड, आई थिंक द डिस्कशन हैज गिवन द आंसर, इसको एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं और उससे 1 या 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, इतना कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं और कोई इंटीग्रेशन का भी जरूरत नहीं। बट अभी हम लोगों के पास लिमिटेड वेपन्स है, उसी को यूज करें, कोई बात नहीं, ये भी एक लर्निंग है। हर्षित आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग क्विकली, देखो इस पोजीशन पे थीटा एंगल पे हमने टॉर्क निकाला, देखो जरा टॉर्क के एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या लिया ml²/3, ये 2 ये वाला 2 है, ये 2 इसका नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं है, ml²/3 क्यों, क्योंकि रॉड के कॉर्नर के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, तो उससे क्या होगा ना अल्फा आ गया। फिर अल्फा को लिखा ओमेगा डी थीटा, क्यों लिखा उसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। अल्फा को लिखा कैसे डी थीटा, ओमेगा डी थीटा, वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। इट इज एनालॉगस सिचुएशन वेयर वी इन लीनियर मोशन वी यूज्ड टू यूज a is equal to v dvds, हम लोग करते थे ना, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, सिमिलर टू दैट। और उसके बाद तो इंटीग्रेशन है, बस ये अल्फा आ गया, उसको लिख दें ये वाला ओमेगा डी थीटा, बाकी लिमिट्स क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 to 90। आई होप नाउ यू कैन फॉलो इट एंड गेट द आंसर, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। इस क्वेश्चन में एक और इन्वेस्टिगेशन अब मैं करना चाह रहा हूं, ये इससे एक स्टेप आगे है, थोड़ा सा
सोच समझ के करना, और कोई बात, ठीक है। चल, the question is that let us say the rod is placed at an angle of theta. हिंज वहीं पे है, एज यूजुअल हिंज वहीं पे, और कुछ थीटा एंगल पे इस रॉड को रखा। क्वेश्चन इज at t is equal to 0 find force given by hinge। इस बार t is equal to 0 पे फोर्स ड्यू टू हिंज निकालना, ठीक है। गो अहेड। T00 नहीं, T00 इज दिस ओनली। मैंने क्या किया, रॉड को इस बार हॉरिजॉन्टल नहीं किया, इस बार रॉड को हॉरिजॉन्टल ना करके ऐसा है ना, देखो मैं एक चीज बताता हूं, तुम थीटा का सॉल्व कर लो, थीटा का सॉल्व करके मतलब थीटा के टर्म्स में आंसर निकाल लो, और थीटा को 0 पुट करोगे तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वाले सिचुएशन का भी आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल को अलग से सॉल्व करने की जरूरत है। व्हाट यू डू इज दैट कीप द रॉड एट एन एंगल थीटा, यानी इस बार सीधा नहीं है ना ही वर्टिकल है, इस बार थोड़ा एंगल पे रखा है, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है, सो दिस एंगल इज थीटा। छोड़ दिया तो क्या होगा, ये जो पिन या हिंज है ना जिसके अबाउट ये घूमेगा, ये वाला है ना, उस पे देखना फोर्स लगेगा, और वो फोर्स वेरिएबल होगा, वो अभी इतना है, थोड़ी देर बाद कुछ और होगा, थोड़ी देर बाद कुछ और होगा, थोड़ी देर बाद कुछ और होगा। इसलिए सवाल क्या पूछ रहा है, t is equal to 0 पे, यानी when it is just released at that moment what is the force due to the hinge, ठीक है। go ahead। तब तक मैं थोड़ा थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाना शुरू करता हूँ, मेरा देखने का जरूरत नहीं है, यू डू ऑन योर ओन, ठीक है ना, यू डू ऑन योर ओन एंड देन विल डिस्कस, ठीक है ना। एक सेकंड। ओके, एक आधा आंसर आ चुका है। Aryan Jain has given an answer of 3mg by 2. Aryan, I have no issues as such with your answer, but the problem is that इसका मतलब ये हुआ कि थीटा से कोई लेना देना नहीं, स्लाइटली अनलाइकली, थीटा पे तो डिपेंड करना चाहिए ना, इसका मतलब थीटा 0 रखो या 90 डिग्री रखो, सेम हिंज का फोर्स आएगा, बिकॉज योर आंसर इज नॉट हैविंग थीटा इन दैट, ठीक है ना। ओ, ध्रुव शर्मा हैज सम काइंड ऑफ अ ब्रेकिंग न्यूज। अब जैसे मैं बोलूंगा ब्रेकिंग न्यूज तो सबके कान खड़े हो गए, एंटेना खड़े हो गए कि पता नहीं ब्रेकिंग न्यूज क्या है। इट इज रेलेवेंट एंड दैट्स व्हाई आई यूज द ब्रेकिंग न्यूज वर्ड। आई मीन वैसे आजकल न्यूज चैनल्स हर न्यूज को इतना सेंसेशनलाइज कर देते हैं कि वो न्यूज के जगह टैबलॉइड बन जाता है, या नहीं। मतलब एक सुशांत सिंह राजपूत के स्टोरी को इतना उन्होंने घुमा फिरा के निचोड़ के इधर से उधर से कर दिया कि अब तो लोग पागल हो गए है ना। दे आर ओनली थिंकिंग ऑन दैट। एनीवे, okay, answer was given answer in the meanwhile and that is mg sin theta. By the way, ध्रुव शर्मा के न्यूज में बता देता हूँ, इज दैट न्यूज आई है कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है स्कूल को खोलना, ठीक है ना। चलो, if that is the news then that's not bad news so it's good news hopefully for most of us. okay, 21 सितंबर से नहीं, 21 वाले सितंबर में तो न्यूज पहले भी था। अब कोई नया न्यूज आए तो ये बताओ, ऐसे ना हो कि पता चलो पुराना न्यूज ही पेडल कर।
चलो लेट मी स्टार्ट नाउ। बाकी ये हरियाणा गवर्नमेंट अभी बहुत सारे कमेंट आ रहा है, मैं उस पर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है सबको मजा आ रहा है। ऐसे न्यूज सुनते ही लोगों के एंटेनास घूमने लगते। mg ये हो गया L/2 cos थीटा, यानी इस वक्त जो टॉर्क होगा वो होगा mg L/2 cos थीटा एंड देयरफॉर अल्फा हो जाएगा mg L/2 cos थीटा बाय m L²/3 यानी इज इक्वल टू 3g, m तो कैंसिल हो गया, एक l कैंसिल, 3g cos थीटा बाय 2l। सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, भव्य से इसकी अभी गवर्नमेंट स्कूल में ट्रायल्स चल रहे हैं। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में ना ये खोलना ज्यादा जरूरी है। रीजन बीइंग दैट मेरे कुछ इंटरेक्शन हुआ अभी लास्ट वीक ही अभी कुछ स्टूडेंट्स से, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स इन दिल्ली, आई एम नॉट अबाउट हरियाणा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली। अभी तो वहां पे भी जो है ना क्लासेस हो ही नहीं रहा है, या अगर हो भी रहा है तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली में सपोज 500 है, मुझे नहीं पता कितना, लेट से 500, तो उन 500 में से एक टीचर को बता दिया गया आप क्लास ले, और वही क्लास 500 स्कूल्स में यूट्यूब के थ्रू वो किया जा रहा है, बीम किया जा रहा है। अब बताओ 500 स्कूल्स में एक पर्टिकुलर टीचर एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, 500 स्कूल्स में, मतलब एक स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट भी है तो 500 into 100 मीन्स, अब इमेजिन करो, आई मीन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं एक टीचर एक पर्टिकुलर क्लास में। तो आई डोंट नो हाउ मच सक्सेसफुल इट इज। हमें तो देयरफॉर आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल्स का खोलना जरूरी है, बिकॉज यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को इतने दिन तक, जैसे तुम लोग का तो चलो क्लास चल रहा है, थोड़ा सा लेस इफेक्टिव है, नहीं है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, 19-20 है, ठीक है, ऑल फाइन एंड डन, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, यू आर आल्सो ट्राइंग योर बेस्ट, सो इट्स द म्यूचुअल कोऑपरेशन व्हिच इज वर्किंग, चलो इट इज वर्किंग है ना, और इंटरेक्शन भी हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। अब वहां तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, और 12th में उनको भी वही बोर्ड पेपर देना है और तुम लोगों को भी देना है, चलो तुम लोगों को 11th में तुम लोगों को नहीं देना है, बट 12th वालों को तो देना ही है, सो इट बिकम्स अनफेयर। और देखो हम लोगों के सिस्टम में 12th का पेपर, 12th के बाद के एंट्रेंस एग्जाम्स के जो इंपॉर्टेंस है वो कुछ ज्यादा ही है। So therefore it is very important that at least government school should open as fast as possible with the precautions. ठीक है ना, चलो anyway अल्फा आ गया। अब ये जो अल्फा आया, now this is very important, ये जो अल्फा आया है ये तो चलो ठीक है, ये जो अल्फा है ना, ये इसके वजह से क्या होगा, देखो इस पॉइंट के अबाउट कि अल्फा एंगुलर एक्सिस से घूमता, यानी there will be a tangential acceleration of the center of mass। वो किधर होगा, वो इस तरफ होगा, वो कितना होगा, अल्फा इंटू L/2, यानी इस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन हो रहा है, इधर अल्फा आ चुका है, इंटू L/2 करो तो 4 होगा, तो यानी एक काम करो, AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू L/2। मैं इसको सेंटर ले रहा हूं, ध्यान रखना, मैं इसको सेंटर ले रहा हूं, क्योंकि अल्फा इंटू L/2 यानी L/2 से मल्टीप्लाई करो तो L तो कैंसिल हो गया, 2 से यानी क्या हो गया, 3g cos थीटा बाय 4, क्या आ गया, अल्फा सॉरी AT, ये AT है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है मान लो, है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये तो 90 है, टेंजेंट और रेडियस, तो अगर ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो यानी ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा, यानी ये हो गया 80 cos थीटा और ये हो गया 80 sin थीटा। यानी एक चीज समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक चीज समझो, ये जो हिंज है, ये जो फोर्स दे रहा है ना, ये फोर्स ना ऊपर दे रहा है, ना नीचे दे रहा है, ना राइट दे रहा है, ना लेफ्ट दे रहा है, ये फोर्स एट एन एंगल होगा और दो फोर्स आ रहा है, या कह सकते हो कि उस फोर्स के दो कंपोनेंट्स आएंगे। यानी अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, तो अब मुझे क्या हुआ ना, इस वक्त के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता चल गया, वो क्या है, 80 sin थीटा, 80 तो आ चुका है, यानी क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 80 होगा 3g cos थीटा बाय 4, तो यानी sin थीटा, यानी
3g sin थीटा cos थीटा by 4, और ये क्या होगा 80 cos थीटा, तो 80 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इंटू cos थीटा करोगे, है ना, तो यानी cos 3g cos स्क्वायर थीटा by 4, यानी 3g cos स्क्वायर थीटा by 4। ठीक है, अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पे बनाऊंगा, तो ये जो रॉड है इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा, एक तो mg, सपोज ये हिंज दे रहा है ny, ठीक है, और nx, तो nx इज क्रिएटिंग द ax और ये हो गया ay, तो मैं क्या लिखूंगा x का इक्वेशन, x का इक्वेशन होगा nx इज इक्वल टू m इंटू ax, ये वाला, तो यानी चलो ठीक है, ठीक से लिख दो, 3g sin थीटा cos थीटा बाय 4, तो यानी therefore अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वो तो बाद में लिख लूंगा, तो x nx आ गया। अब y का इक्वेशन क्या होगा, mg माइनस ny, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला may, यानी m इंटू 3g cos स्क्वायर थीटा बाय 4, तो therefore ny आ गया इक्वल टू mg कॉमन लो तो आएगा 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा बाय 4, यानी फाइनली पता क्या होगा, फोर्स बाय द हिंज, फोर्स बाय द हिंज, एक बार ना मेरा कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, फोर्स बाय द हिंज क्या आ रहा है फिर फाइनली, माइनस, या एक काम करें mg तो कॉमन ले लो, mg कॉमन ले लो, इज इक्वल टू mg माइनस 3/4 साइन थीटा कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, प्लस ny तो प्लस आ रहा है, प्लस 1 माइनस 3/4 cos स्क्वायर थीटा j कैप, ये हो गया फोर्स एट द हिंज। देख लो, तो इस वक्त अगर फोर्स ऑफ द हिंज निकालना चाहते हो तो थीटा पे डिपेंड करेगा, खैर थीटा तो इन जनरल लिया, बट कल को एग्जाम में आएंगे तो ऑब्वियसली वैल्यूज देंगे, बेसिक डिग्री ले लो, है ना, 37 ले लो, 53 कुछ भी ले लो, मतलब तो डिपेंड करता है, तो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू गेट द फोर्स ड्यू टू द हिंज। इस वक्त हिंज का फोर्स ही आ रहा है, ठीक है, एक बार अच्छे से देखिए, गर्व हैज गिवन कि 3 mg cos थीटा बाय 4, चलो देख लेना तुम क्या कहना चाह रहे थे, समझ में नहीं आया, ठीक है, राइट, सो दिस इज बेसिकली द फोर्स बिकॉज ऑफ द हिंज, थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन है। अब अगर एंगल का वैल्यू दिया होता तो अब तक वैल्यूज पुट करके थोड़ा सा उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते थे, बट मैंने किया नहीं, मैंने ओवरऑल एक इंप्रेशन दिया। सो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग आउट द फोर्स ऑफ द हिंज, एक बार अच्छे से स्टडी कर लो, कोई पॉइंट पे दिक्कत है तो बताओ। सो मैं आज की पता कैसे चलेगा कि ऐसे करेंगे, सी फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ना इसको फिजिकली फील करो, let's do one thing, let's not visualize with theta, let's do one thing, let's visualize with vertical। अगर वर्टिकल में रॉड को रखो तो रॉड को तो कुछ भी नहीं होगा, वही पड़ा रहेगा, यानी जो हिंज का फोर्स आएगा वो आएगा वर्टिकल, कितना आएगा mg, हो गया। अच्छा, अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल रखोगे तो फोर्स वर्टिकल आएगा लेकिन mg आ नहीं सकता है, अगर mg आता तब तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो जाता, क्यों कि mg तो सेंटर ऑफ मास में लग रहा है वेट के वजह से, अगर हिंज भी mg लगाएगा तब तो नेट फोर्स जीरो हो गया, तब तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, बट मुझे पता है कि जैसे इस रॉड को छोड़ दोगे तो तुरंत एक्सीलरेट करके नीचे आएगा, यानी हिंज का फोर्स mg तो नहीं हो सकता, mg से कम होगा ये भी गारंटीड है, क्यों क्योंकि रॉड नीचे आ रहा है, यानी mg तो ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड्स हो गया, हिंज का फोर्स अगर mg से ज्यादा होता तब तो रॉड ऊपर चला गया होता, तो यानी mg से कम होगा, mg होता तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन जीरो हो जाता,
यानी mg से कम आएगा जब हमने हॉरिजॉन्टल रख के छोड़ दिया है तो, यानी अगर वर्टिकल रखो तो mg, हॉरिजॉन्टल रखो तो कितना मुझे नहीं पता चला, लेकिन mg से कम होगा ये गारंटीड है। अब आ जाओ थीटा एंगल पे, धीरे धीरे कर रहा हूं। थीटा एंगल पे जब हम करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन ऐसे है, यानी इट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी एक्सेलरेशन इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों भाई, वो तो इंस्टेंटेनियसली ऐसे घूमेगा, तो सेंटर मास को फॉलो करो। सेंटर मास नीचे नहीं जा सकता है, सेंटर मास दाएं भी नहीं जा सकता है, बाएं भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पिन लगा हुआ है, तो इसको कर्व में जाना है, यानी सेंटर मास उस सर्कल के टेंजेंट। तो देखो अगर यहाँ पे एक सर्कल बनाओगे ऐसे करके, तो उसके टेंजेंट पे इसका एक्सेलरेशन है, यानी इसके पास x के अलोंग द एक्सेलरेशन है, और y तो चलो है ही है। अब ये बताओ, ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, यानी ग्रेविटी फोर्स x के अलोंग तो एक्सीलरेट करा नहीं सकता है, यानी इससे सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या हो रहा है कि इसका मतलब पिन जो है nx भी दे रहा है। सो दैट्स द वे वी कैन कंक्लूड फिजिकली, बिकॉज़ व्हाट सोम इज आस्किंग, मुझे कैसे पता चले कि nx भी आएगा या ny भी आएगा या जो भी आएगा, मुझे कैसे पता चले? तो ये इसका तरीका हो गया कि जब ऐसे है तो ओनली ny, जब ऐसे है तो भी ny mg से कम, और इस केस में ny और mg के बराबर है ना, अगर ऐसे छोड़ दोगे। और अगर थीटा एंगल पे छोड़ोगे, इन दैट केस क्या होगा, nx और ny दोनों आएगा। दैट वाज द वे टू कंक्लूड, ठीक है ना। आई होप यू गॉट द लॉजिक नाउ। तो अगर किसी को मैथमेटिकल डाउट नहीं है तो इन दैट केस मैं इसको फटाफट मिटा देता हूं। चलो लेट मी रब इट ऑफ नाउ। So that was your nx and ny. I hope you have now got the point. इसके बाद मैं एक छोटा सा डिस्कशन इनिशिएट कर रहा हूं, बट ये थोड़ा लंबा डिस्कशन है तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा आज। कल कल कर लें। आप कल ही करेंगे, बस इनिशिएट कर रहा हूं। सपोज एक फ्रिक्शनलेस ग्राउंड में, सपोज मैंने एक फ्रिक्शनलेस ग्राउंड में मैंने क्या किया, एक सिलेंडर रख दिया या एक बॉल या कुछ ऐसा रख वेटिंग चेक कर लो। दिया। अच्छा, हाँ तो मान लो एक सिलेंडर या एक स्फीयर या ऐसे कुछ बॉल वॉल टाइप का कुछ रख दिया, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया है एक डंडे से। एक स्टिक है मेरे पास, उस स्टिक से मैं धीरे धीरे इसको पुश करके ले जा रहा हूं। तो ये जो चलो इसको तुम ले लो एक सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर यानी बेसिकली ऐसे पुश कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे बीच में से पुश कर, मतलब मिड पॉइंट, सर्कल मिड पॉइंट पे ऐसे फोर्स कर रहा हूं, ठीक है, सो दैट ये सिलेंडर आगे जाए, ये सिलेंडर आगे जाए। मैं ना कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इट्स मोर ऑफ ए इन्वेस्टिगेटिव काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। हमें describe the motion is what I'm trying to ask. Describe the motion. Describe the motion. That's the question. अच्छा अच्छा, गर्व ने बताया कि नेटवर्क इशू है, he is going to rejoin. चलो कोई बात नहीं, hardly few minutes are left now. Just एक जनरल वन लाइनर भेज दो या लिख के दे दो कि what do you feel will be the nature of motion if I apply force. Mind you, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा वो अलग कहानी है, वो अगले दिन करेंगे। इवन ये वाला भी पूरा आज नहीं हो पाएगा, है ना। चलो आज फुल अटेंडेंस तो है नहीं, तो यानी मुझे अटेंडेंस देना पड़ेगा। Okay, Ansharabal has given an answer. I'm not reading it out just to ensure that nobody gets a hint. I mean, तो बाकी लोग भी आंसर करो।
ठीक, दोनों तो मिल गए। जो राजशेखर तो नहीं है ना? नहीं है। चलो ठीक। जबकि as per Aparna ma'am, he was there in morning classes, huh? चलो, can't help, पहले भी एक दो बार मैंने पॉइंट आउट किया है, बात भी हुआ है। Okay, now let's start. First of all, Mansa has given only pure translation. Bhavya says non-uniform accelerating. Ansh says only linear. एक और भी आया था, भव्य चलो बता दिया, भव्य का बता दिया। आर्यन says translation. अगर फ्रिक्शन नहीं है फिर तो वो रोल करने की जगह स्लाइड नहीं करेंगे, इज व्हाट यश खुराना हैज आस्क्ड, और मे बी शायद पूछ या बता रहे। ओम पाठक सेज रोलिंग, नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट। वो गर्भ सेज कि वो घूम जाएगा रॉड की साइड पर। नहीं वो नहीं, रॉड एकदम बिल्कुल मिडिल ऑफ द सिलेंडर पे लगाए, ये ना हो कि कॉर्नर पे लगाओ तो उधर सिलेंडर ही घूम जाएगा, वो अलग है, वो नहीं जाना चाहता। ध्रुव गुप्ता सेज ट्रांसलेशन, ऋषभ सेज लीनियर। ओके, लेट मी क्विकली ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। This point where I have applied the force is very important because इस बार कोई IOR तो मिल नहीं रहा, पता तो है नहीं ना IOR के बारे में, तो इस बार तो हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही एनालाइज करना पड़ेगा। सो नाउ वी आर शिफ्टिंग अ लिटिल बिट। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किया है सब में IAOR यूज किया है, सेंटर ऑफ मास भी यूज किया बट लेटर ऑन, शुरू में नहीं किया था, शुरू में हमने IAOR ही यूज किया है नहीं। चलो, तो लाइक इफ आई ड्रू द फोर्सेस तो ये हो गया mg और एक नॉर्मल एक्शन और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है मैंने बोला था एकदम मिडिल पे लगा है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको मिडिल पे ना लगा के अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो यानी F केस 1 और ये हो गया फोर्स केस 2। केस 1 में क्या होगा ना, देखो mg नो टॉर्क, नॉर्मल डायरेक्शन नो टॉर्क, फोर्स नो टॉर्क। तो केस 1 में क्या हो रहा है, tau is equal to 0. So there will be what? Pure translation. यानी हो जाएगा pure translation. Case 2. अच्छा, केस 1 अलग है, केस 2 अलग है, एक ही डायग्राम में बनाया क्योंकि अब नहीं तो अदरवाइज पूरा फिगर दोबारा बनाना पड़ता। केस 1 का मतलब सेंटर में फोर्स लगा बस अकेले, और केस 2 का मतलब सेंटर से थोड़ा ऊपर फोर्स लगा है वो भी अकेले। इन दैट केस केस 2 में क्या होगा, देखो mg का टॉर्क तो अभी भी 0, नॉर्मलेशन का अभी भी टॉर्क 0 है, इसका टॉर्क तो आ रहा है। So therefore there is a clockwise torque which is non-zero. So therefore there will be clockwise rotation. Similarly एक केस 3 भी हो सकता है, ये F केस 3। तो केस 3 में क्या हो जाएगा, again anti clockwise torque and non-zero. So therefore anti clockwise rotation will take place. और ट्रांसलेशन तो तीनों केस में होगा, तो यानी क्लॉकवाइज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन और इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है, बस मैं अभी इतना ही बोल रहा हूं। एक छोटा सा पॉइंट आया था ओम पाठक से, दैट इज की रोलिंग। ये वर्ड थोड़ा सा ना सोच समझ के अप्लाई करेंगे, इतना जल्दी अप्लाई नहीं करेंगे। The rolling word is not something that I'm going to use so casually. Therefore, I'm not subscribing to that word. But just because I've used it, तो मुझे लगा कि एक बार बताना जरूर चाहिए और उसके बाद देखेंगे क्या हो। ठीक है, तो we have just come to the conclusion कि अगर फोर्स सेंटर पे लगाओगे, ऊपर लगाओगे, नीचे लगाओगे, तो that case क्या क्या हो सकता है। बट ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल बात होगी कि होगा, कितना होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। Those are details which we'll be talking about on मंडे। ठीक है, चलो, आई होप कि इन द मीनवाइल वीकेंड्स में इनको टाइम मिल जाएगा एंड होपफुली विल बी गेटिंग द डेट फाइनली। और जैसे जैसे न्यूज़ बता रहे तो अगर स्कूल्स अगर अलाउड हो रहे हैं एंड इफ गवर्नमेंट इज अलाउइंग एंड इफ दैट इज द ब्रेकिंग न्यूज काइंड ऑफ बाय ध्रुव एंड इफ दैट इज ट्रू देन लेट्स होप वी कैन मीट ड्यूरिंग द हाफ ईयरली एग्जाम्स। ठीक है, चलो, तो सी यू सून and have a great weekend. Bye, sir. Okay, bye bye, and thank you very much, and have a good day and a very great weekend. सर have an amazing weekend. चीज पूछनी है Amazing weekend. हाँ, बोलो। सर, अगर फोर्स इक्वल होंगे तीनों केसेस में तो एक्सेलरेशन तो इक्वल ही होगी ना, लीनियर।
बिल्कुल सही बोला है। तीनों केस में अगर फोर्स सेम होगा और फ्रिक्शनलेस होगा तो तीनों के, अब ध्यान से सुनना, तीनों के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन सेम हो, ठीक है ना। अब इतना स्पेसिफिक नहीं भी बोलते तो भी चलता, बट फिजिक्स है तो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। तीनों के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन बिल्कुल सही बता रहे हो, सेम होगा, ठीक है। बट एनीवे दीस आर थिंग्स दैट वी विल डिस्कस एनीवे ऑन मंडे, सो वेट फॉर मंडे, ठीक है। ऐसे जो बता रहे हो वो सही है। अच्छा, ओम इज सेड कि मैंने म्यू जीरो देखा नहीं था इसलिए मैंने रोलिंग बोला। चलो कोई बात नहीं, आई मीन लेट्स नॉट यूज द वर्ड राइट नाउ, वी विल डिस्कस ऑन इट, ठीक है। चलो ओके, फाइनली लेट्स